गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी ग्रामर हम समास कर रहे हैं बेटा। समास की हम 5 पॉइंट कर चुके हैं द्विगु समास तक। आज करते हैं हम बहुवीरी समास। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बहुवीरी समास क्या होता है, इसका नाम का अर्थ क्या होता है। बहु ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, बहु प्लस में विरी, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु का अर्थ क्या होता है, बहुत। व्रीहि का अर्थ क्या होता है, नाम। शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, बहुत से नाम। फिर इसके बाद में इसकी परिभाषा कि जिस समास में न तो पहला पद प्रधान हो न ही दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि दोनों मिलकर किसी अन्य पद को प्रधान करें, उसे अनेक नाम हो, यानी कि अन्य पद को प्रधान करते हैं, कोई भी पद प्रधान नहीं होकर के बल्कि तीसरे पद को वो प्रधान करते हैं, और उसमें क्या हो, उनके नाम भी ऐसे हों जो इतिहास में क्या हो, प्रसिद्ध हो, माने जाते हैं। एक इसमें पहचान इसकी क्या होती है, जैसे किसी में मुख, आनंद, भुज, मुरारी, लोचन, ग्रीव, इन शब्दों के साथ में यदि पहले संख्यावाची शब्द भी आ जाए तो वह भी बहुव्रीहि समास होता है। जैसे बता था, जिस समास के अंदर संख्यावाची जो पद होता है वो किस में आता है, हमारा द्विगु समास में आता है। लेकिन इसने बता दिया कि इन शब्दों के पहले, अगर जो शब्द होते हैं हमारे, उन शब्दों के पहले ये वर्ड मिल जाते हैं हमें, चाहे उसमें पहला पद संख्यावाची भी क्यों न हो, ठीक है, यानी कि संख्यावाची के बाद में ये शब्द अगर मिल जाते हैं तो भी हमारा कौन सा समास माना जाएगा, बहुव्रीहि समास माना जाएगा। वो कैसे, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं। जैसे इसमें बता दिया कि पहला क्या है, लंबोदर। अब हम इसका विग्रह करते हैं। लंबो, उधर क्या होता है, पेट। तो इसका विग्रह आप क्या करोगे आप, जैसे लंबा है उधर जिसका, लंबा है उधर जिसका, उधर यानी कि पेट किसका था, लंबा पेट किसका मानते हैं, गणेश। अभी बताए थे देवी देवताओं के नाम हैं, यानी कि गणेश सबसे पहले पूजा किसकी की जाती है, कोई भी हम शुभ मुहूर्त वगैरह करते हैं तो उसमें सबसे पहले यानी कि गणेश की पूजा की जाती है। तो इसमें क्या हो गया, कोई भी पद प्रधान बल्कि अन्य तीसरे पद को इसने प्रधान कर दिया है, तो ये हमारा कौन सा समास हो जाएगा, ये हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अगले है जैसे गजानन। गज, गज क्या होता है, हाथी। आनन क्या होता है, मुख। अभी ऊपर बताया था मुख हो या आनन, इन शब्द आगे हैं पहले, आनंद। तो अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो इसमें क्या आएगा, जैसे गज के समान मुख है जिसका, मुख यानी कि मुंह है जिसका। गज के समान किसका मुख था, गणेश। हाथी का मुंह किसका था, गणेश। गज के समान मुख है जिसका, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अब अगला है जैसे पंचानन। अगला क्या हमारा, पंचानन। अब बता था पंच, पहला पद हमारा इसमें क्या आ चुका है, संख्यावाची आनंद। हमने भी ऊपर बता दिया गया थी आनंद, अगर इन शब्दों से पहले अगर संख्यावाची शब्द है तो भी हम उसे बहुव्रीहि समास में प्रयोग करेंगे। पंच क्या है, पांच, पांच मुख हैं जिसके, ब्रैकेट में यानी कि किसके, विष्णु। अन्य पद प्रधान देवी देवताओं के नाम आ चुके, ये भी इसलिए बहुव्रीहि समास हो चुका हमारा। नहीं तो हमने क्या पता कर, द्विगु समाज के अंदर अभी पहला पद अगर जिसमें भी संख्यावाची होगा वो पद हमारा द्विगु समाज होगा, उसकी पहचान बताई गई थी। लेकिन हमने ये भी देखना है कि लेकिन उसके अंदर जैसे त्रिफला हमने विग्रह किया था, एक मिनट। अब हमने जैसे किया था पंचवटी, पांच वट वृक्ष, 5 हैं वृक्ष जिसके, लेकिन इसके अंदर 5 वृक्षों का समूह बताया गया, लेकिन ये किसी अन्य पद को प्रधान नहीं कर रहा है। अन्य पद को ना तो इसने प्रधान किया है, इसलिए ये हमारा क्या है, संख्यावाची पद है, द्विगु समास है। लेकिन पंचानन, 5 हैं मुख जिसके, यानी कि विष्णु, अन्य पद को प्रधान कर दिया है। इसमें चाहे पहला पद हमारा संख्यावाची के, लेकिन इसको हमें बहुव्रीहि समास के अंदर ही प्रयोग करेंगे। अगले है जैसे त्रिनेत्र। तीन नेत्र क्या होती है, आंखें, यानी कि तीन आंखें हैं
जिसकी 3 आंखें हैं, जिसकी 3 आंखें किसकी थी? शिव की। 3 आंखें किसकी थी? शिव। तो अन्य पद प्रधान हो गए हैं, तो भी हमारा कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। अगर जैसे हम करते हैं, इसमें बताया था 3 संख्या आ चुकी है, लेकिन पहला पद। एक एग्जाम्पल जैसे हमने कर दिया कि त्रिफला, 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह है, लेकिन ये किसी अन्य पद को प्रदान नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारा इसमें तो क्या आ जाएगा? 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। इसको हम द्विगु समास के अंदर प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम किस में कर सकते हैं? द्विगु समास में, क्योंकि इसमें ना तो कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो गया है, इसलिए ये विग्रह के अर्थ में समूह शब्द का इसमें प्रयोग हो चुका है। ये है हमारी द्विगु समास की ये बहुव्रीहि समास की पहचान, कि बहुव्रीहि समास का अगर हम पता करते हैं तो वो किस प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे अगर हम करते हैं पीताम्बर, पीत पीले, अंबर वस्त्र। अगर हम विग्रह इसका करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके थे पीले वस्त्र? श्री कृष्ण की, कृष्ण के थे, इसलिए ये हमारा कौन सा समास हो गया है? ये हमारा बहुव्रीहि समास होगा। एक आता है पीताम्बर, जो था हमारा कर्मधारय के अंदर भी हमने प्रयोग किया था। वो किस प्रकार से, अगर हम इसका प्रयोग करते हैं, पीले हैं जो अंबर, देखो इसमें देवी देवताओं के नाम, पीले वस्त्र किसके थे? श्री कृष्ण जी के पीले वस्त्र माने गए थे, अन्य पद भी इसमें प्रदान किया गया है, तो ये समास हमारा दोनों के अंदर प्रयोग आ सकता है। अगर हम विग्रह करते हैं, पीले हैं वस्त्र जिसके, श्री कृष्ण की, अगर हमने विग्रह अगर ऐसे किया है तो ये हमारा किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास के अंदर। अगर हम इसका करते हैं, पीले हैं जो वस्त्र, पीले हैं जो वस्त्र, जो शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तो हमारा ये कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कुछ जो एग्जाम्पल होते हैं वो हमारे कर्मधारय बहुव्रीहि के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, कुछ जैसे द्विगु और द्वंद्व के और बहुव्रीहि के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। द्विगु की हमने अभी बताया था कि पहला पद जो संख्यावाची होता है वो किस प्रकार से हमें पता लगाना है कि ये हमारा कर्मधारय है, ये हमारा द्विगु समास है। उसी प्रकार से हमारा कर्मधारय समास भी ऐसे ही होता है कि अगर विग्रह हम ये सब दोनों के अंदर प्रयोग आ सकता है, गलत हमारा कोई, लेकिन ज़्यादातर हम इसको किस में प्रयोग करते हैं? हम बहुव्रीहि के अंदर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें देवी देवताओं के नाम आ चुके हैं और ये अन्य पद भी प्रदान कर रहा है। अगला है जैसे मृग लोचनी, मृग हिरन, लोचनी क्या होता है? लोचनी नेत्र, मृग के समान, यानी कि मृग के समान नेत्र हैं जिसके, किसके होते हैं मृग के समान नेत्र? यानी कि कोई स्त्री, अगर हमने विग्रह कर दिया है कि कोई भी स्त्री, अन्य पद प्रदान हो गया तो ये बहुव्रीहि समास के अंदर। अगला है जैसे महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, महान आत्मा किसके हो सकती है? किसी सज्जन व्यक्ति की हो सकती है, किसी सज्जन व्यक्ति की हो सकती है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, इसलिए बहुव्रीहि समास। अगला है कुरूप, कुरूप यानी कि जिसका बुरा स्वरूप होता है, ठीक है, बुरा। आप जैसे करते हो, बुरा है रूप जिसका, बुरा रूप किसका हो सकता है? कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति, बुरा रूप किसका है? किसी व्यक्ति का ही है, तो बहुव्रीहि, कौन सा होगा? ये बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने और भी एग्जाम्पल अगर करने हैं तो इसी तरह से किए जाएंगे। जैसे हमने कर दिया कि 4 पाई, ठीक है, अब इसका विग्रह हम करेंगे। पहला पद क्या है? इसमें संख्यावाची, लेकिन चाहे पहला पद हमारा संख्यावाची ही क्यों ना हो, 4 पाई, अगर 4 पाई कैसे? 4 हैं, 4 हैं पाई जिसके, 4 हैं पाई जिस, किसके होते हैं 4 पाई? कोई खाट है, मेज है, कुर्सी, किसी के भी लगा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद में जैसे षटकोण,
ये हमेशा अपने ध्यान रखना है कि इनमें चाहे हमारा पहला पद संख्यावाची ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी हमने इसको बहुवीरी समास के अंदर प्रयोग करना है। सट छः, छः कौन किसके हो सकते हैं? छः कौन हैं जिसके, छः कौन हैं जिसके, किसके हो सकते हैं? कोई भी आकृति। ठीक है, छह कोण हमारे किसके हो सकते हैं? किसी भी आकृति के हो सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा समास हो गया? बहुवीरी समास हो गया। ये हमारे समास की पहले पहचान आपको एक बार पहले भी बता दी गई थी कि समास को अगर आप पहचानते हो तो हमारे समास के 6 जो भेद होते हैं, उन 6 भेदों में से किस किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं उनकी पहचान आपने ये करनी है कि अविभाव समास के अंदर पहला पद प्रधान होता है और जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े होते हैं वो उपसर्ग हमने नीचे बता रखे हैं। यथा, पर, प्रति, निर, अन आदि शब्द होते हैं वो हमारे अविभाव समास के अंदर है। लेकिन जिस समास के अंदर हमारे 8 में से 6 कारक विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। कर्मधारय समास में हमने बता रखा था कि एक शब्द के दूसरे पद की विशेषता इसमें बताई जाती है। आप कैसे लगाकर अगर आंसर हमारा निकल आता है तो हमारा कर्मधारय समास होता है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमारे कर्मधारय के अंदर और बहुवीरी के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। वो विग्रह आपको बता देंगे किस प्रकार से आपने उनको प्रयोग में लाना है। जैसे पीताम्बर था, श्वेताम्बर है, श्वेत है वस्त्र जिसकी, यानी कि किसी सरस्वती के, अगर ऐसे विग्रह करते हो तो आपका बहुवीरी समास श्वेत है जो वस्त्र। अगर विग्रह आप ऐसे ही करते हो तो आपका हो जाएगा इसमें कर्मधारय समास, क्योंकि दोनों तरह से इसका आंसर भी निकलता और उसमें अन्य पद भी प्रदान किया गया है। उसके बाद में हमारा जोड़ा, यानी कि द्वंद्वों में बताया था जोड़े का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है विग्रह करने पर। दोनों के बीच में जैसे योजक चिन्ह भी आ चुका है और हमारा जोड़ा भी मिल चुका है। दाल रोटी, भाई बहन, धर्माधर्म, जात कुजा, छोटा बड़ा, लव कुश आदि जो शब्द थे। लेकिन एक शब्द अगर 2 बार मिलता है वो हमने भी बता दिया था कि जैसे धीरे धीरे, अगर ऐसे वर्ड मिलते धीरे धीरे, रातों रात, दिन दिन, तो वो हमें ये नहीं देखना कि योजक चिन्ह है, सिर्फ उसमें क्या देखना है, हमारे जोड़ा नहीं है। इसमें एक शब्द 2 बार आ चुका वो हमारा अविभाव समास के अंदर आता है। इस द्वंद्व समास में आपने ये पहचान कर लोगे तो समास आप कभी भी नहीं भूल सकते हो। द्विगु के अंदर हमने बता दिया कि पहला पद संख्यावाची होता है और विग्रह करते समय इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और वो विग्रह कुछ समास हमारे द्विगु के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, कुछ हमारे वही उसमें बहुवीरी के अंदर भी प्रयोग किया जाता है। वो एग्जाम्पल देके हमने बता देगा आपको किस तरह से उनकी पहचान करनी है। अगर अन्य पद प्रदान कर दिया गया है, चाहे उसमें पहला पद संख्यावाची ही क्यों न हो, तो भी हमने बहुवीरी के अंदर प्रयोग में लाना है। बहुवीरी के अंदर वही बताया था, देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द समूह के लिए मुख, आनंद, भुज, आनंद आदि जो शब्द आते हैं तो भी हमारा ये बहुवीरी समास होते हैं। हमने बताया था जैसे त्रिनेत्र की 3 है नेत्र जिसके शिव जी के हैं, अन्य पद प्रदान किया चाहे इसमें पहला पद संख्यावाची ही क्यों न हो। दशानंद 10 हैं मुख जिसकी, किसके थे 10 मुख? रावण के थे। ठीक है, तो कुछ विग्रह वैसे तो ऊपर हमने बताया था कि पहला पद संख्यावाची होना चाहिए, अभी बता दिया कि कर्मधारय, द्विगु और बहुवीरी के अंदर कौन से समास एक कौन से एग्जाम्पल किस में किस तरह से प्रयोग में लाने हैं और ज्यादातर प्रयोग इनका किस में किया जाता है। पीताम्बर, श्वेताम्बर, त्रिनेत्र, लंबोदर, दशानन, ये हमारे सारे के सारे किस में आते हैं? ज्यादातर बहुवीरी समास के अंदर प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हमारा आज से समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब ये राइट प्लस से लर्न